जय हिंद। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी TRE 3.0 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। डी और ई आंसर जो है वो सभी प्रश्नों में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 1931 में ही कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, इसी अधिवेशन में MN रॉय की मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की? ऑप्शन है 1922, 1925, 1934 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934। और नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासतों के शासक द्वारा नामित, और ऑप्शन सी है कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता है उसका अलग संविधान हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कौन सा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। अंग्रेज भारत को कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। इसे डेमोनियन स्टेट्स की बात कही गई थी, कभी भी किसी में भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी। और नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया? ऑप्शन है 1942, 1943, 1944 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, नसीरुद्दीन हैदर, अली वर्दी खां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट सवाल है, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? यानी किस संधि के बाद जो है आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया? अमृतसर की संधि, फिरोजपुर की संधि, लाहौर की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर की संधि। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हेलेना पेत्रोदना व्लावत्स्की, एनी बेसेंट, जी कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत एनी बेसेंट की, और अगर प्रथम पूछ लेता तो इसका ऑप्शन ए हो जाता हेलेना पेत्रोदना व्लावत्स्की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट सवाल है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में बाल गंगाधर तिलक, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में
समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करें, यानी कौन सी समाचार पत्र किस भाषा में लिखी गई थी। अल हिलाल, अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे उर्दू भाषा में। केसरी, केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसको लोकमान्य तिलक जी लिखे थे। स्वदेश मित्रन, और इसको जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने तमिल भाषा में लिखे। और समाचार पत्र दर्पण, इसको कौन लिखे थे, मॉर्समैन, जो बंगाली भाषा में थे। और इसी समाचार दर्पण को भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो ए का बी उर्दू, बी का 1 केसरी मराठी में, स्वदेश मित्रन सी का 4 होगा, और समाचार दर्पण बंगाली है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचकांक माना जाता है। वर्षा आने का सूचकांक, तूफान आने का सूचकांक, शीतल मौसम का सूचकांक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तूफान आने का सूचकांक। जब वायुदाब में अचानक कमी आती है तो वातावरण में आंधी और तूफान आने का संकेत माना जाता है। और नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सवाल पूछा गया है कि नहीं लगती है ना। तो म्यांमार की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, नहीं पूछा था इसलिए। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य पूछा है। ऑप्शन है तलदंदा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, तो ये गलत है। त्रिवेणी नहर जो है सोन नदी से नहीं निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये भी सही है कि पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और सत्य नहीं पूछा है, यानी असत्य पूछा है, तो असत्य में ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन। परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु जो है रंगों को, प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर होगा परावर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकिरणन के कारण आकाश क्या देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र कौन सा है। केल्विन में बदलना है ना, केल्विन बराबर है सेल्सियम प्लस 273.15, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस माइनस 273.15, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 273.15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है।
ऑप्शन है थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मामीटर तापमान को नियंत्रित करता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को मापता है। सी में है एक थर्मामीटर और थर्मोस्टेट एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्मामीटर जो है वो तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है अर्थात कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट सवाल है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धियाँ, ठीक है। ऑप्शन है अशुद्धियों की उपस्थिति के में गलनांक घट जाती है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट घट जाती है, और अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अशुद्धियाँ जो है वो कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशुद्धियों की उपस्थिति में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। और नेक्स्ट सवाल है, आज का ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? अर्थात जो तरंग है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन है रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और आज का ये लास्ट सवाल था। आप सभी को चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।